बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 16 नवंबर 2023 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगाना है। मीठे दैवी वृक्ष का कलम लगाना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, एक साथ सर्वोच्च सत्ता का हम सहयोगी बनना है। अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाबा का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही, हम ज्ञान में आ गए हैं तो हम स्वर्ग में चल ही जाएंगे। वो नहीं, पुरुषार्थ करके ऊंचा पद लेना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। ये भी वंडरफुल बात है, एकदम चकित कर देने वाली बात है कि किसके लिए गा रहे हैं वो पता ही नहीं है गाया जा रहा है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है। ये परम धाम के रहवासी हैं। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हम आत्माएं शरीर द्वारा किरदार निभा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे किरदार निभाते हैं, ये अब जानते हैं। वो है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। इस पराए देश रावण के देश में भी आए हैं बाबा। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी रावण का देश है। तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाबा के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वो नर्क रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक सरकार हो जाती है। सबका अपना अपना राजा हो जाता है, सरकार हो जाता है। जनता ही जनता पर शासन करते रहती है। तो फिर बाबा आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो ये कैसे हो सकता है? बटे हो तब तो अलग अलग बने हो। 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, एक सरकार थी। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है ही नहीं। उस समय कोई और सत्ता नहीं होगी। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। अभी कोई भी ऐसा धर्म है ही नहीं जिसमें सब के सब समाहित हो जाएं। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट, एक ही सरकार थी। इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। कहीं विस्मृति में है ये बातें, तो वो सोचते हैं कि सब एक हो सकता है, वास्तव में एक था। तो अब बाबा कहते हैं कि हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। सर्वोच्च सत्ता की स्थापना कर रहे हैं। तुम भी ऐसा कहते हो ना कि सर्वशक्तिवान वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी के निर्देश अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं।
तो डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं, और कहीं पर भी कोई भी तरीके से एक सरकार नहीं बन सकता है। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाबा आए हैं विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। ये राज गीता में है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नर्क में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होने चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी हैं पतित पावन आइए। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाबा समझाते हैं कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो देवता है। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो जन्म मरण रहित, तो वो क्या है? जन्म मरण रहित है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे। मनुष्य तो फिर कह देते कि वो भी भगवान, हम भी भगवान। बस यहाँ आए हैं मौज करने। ये हमारी बुद्धि में रावण भरता है कि यहाँ आए हैं मौज करने, मतलब विकारी काम करेंगे तो मौज होगी। क्यों? जब निर्विकारी रहेंगे तो मौज नहीं होगी। उसका खुशी जो है ना, अभी के इस मौज से ना हजारों लाखों गुना बेहतर मौज होगा। बड़े मस्त रहते हैं। इस विकार में जाकर के सोचते हैं बहुत मौज कर रहे हैं, मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस नाच गान करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं हैं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो एक ही है। बाबा कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बाबा जब स्वर्ग स्थापन करके हमें भेज देते हैं और खुद वहां नहीं आते। बहुत मनुष्य कहते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में बीते समय में दान पुण्य किया है, इसलिए आज साहूकार है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही भविष्य में ऊंचा पद पाएंगे। और वैसे ही अभी भी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार में, दूसरों को आप समान बनाने में, की सेवा जितनी ज्यादा करेंगे, बाबा कहते हैं उतना उच्च पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, मनुष्य बस अगला एक जन्म के लिए करते हैं, और हमें बाबा जन्म जन्मांतर तक का लाभ देंगे। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में नहीं कहेंगे कि बीते जन्मों का कर्म के कारण उनको ये सुख वैभव मिला है, क्योंकि वहां पूरी तरह से भूल जाएंगे, ज्ञान एकदम फिर विलोप हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। एक बड़ा जो मेन
बड़ा छोटी छोटी तो बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन बड़ी बड़ी में है कि गीता के भगवान कृष्ण को बता देते हैं शिव बाबा के जगह, वैसे ही कल्प की आयु ज्यादा ही लंबी कर दी है। बस यही सब बड़े बड़े गलतियां हैं जो हमारी बुद्धि को मुंझा देती हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत हैं जो कहते हैं कि 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी, चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे ये विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव यानी रुद्र से वरसाद ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और ये अलग हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वो आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वो आत्मा कैसे आती है, क्या होता है जब बहुत समय हो गया तो कहीं और शरीर ले लिया होगा ना। बोलती है कि मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। ये क्या होता है, क्या आत्मा निकल कर आई? बाबा समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। ये भी नाटक में राज है। बोलते हैं तो किरदार चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। जब पुरानी दुनिया में आएंगे तब तो उसको नया बनाएंगे ना। तो बाबा पुरानी दुनिया में आएंगे तो पुराने तन में भी आना पड़ता है। तो ये पूज्य थे, पुजारी बने फिर पूज्य बनते हैं। तत्त्वम् तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी, ये सबसे पहले पुरुषार्थी तो ब्रह्मा बाबा है, तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहती हो। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि उनको फिर मातेश्वरी और पिताश्री कहते हैं। बाबा भी कहते हैं कि तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। ये जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती हैं। माता है तो पिता भी होंगे और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाए तो भी यहाँ वाले से ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो, परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेंचीला ज्ञान है ना, ज्ञान भी तो थोड़ा पेंचीदा है। जब तक ज्ञान बुद्धि में आता नहीं है ना, समझ में बिल्कुल ही नहीं आते रहता है। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें मनुष्य से देवता किए किसने। एक ओंकार सतनाम ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त तो ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ। बाबा बैठ समझाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं, सबके दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड अलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। सर्वोच्च सत्ता की स्थापना मेरे बाबा कर रहे हैं। ये जो पार्टीशन हुए हैं, ये जो धीरे धीरे बढ़ते चला गया है, ये सब निकल जाएंगे, पूरा सब खत्म हो जाएगा। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगना है, उन्हीं का कलम लगेगा, देवी वृक्ष का। तो वृक्ष तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर कलम लगाना है। और देवी देवताई गुणों का कलम भी लगाएंगे तो फिर वृक्ष सतयुग में पूरा वृक्ष बनेगा। तो अन्य धर्म वाले जो आते हैं वो कोई सैंपलिंग थोड़े ही लगाते हैं, और भी जो जितने भी धर्म स्थापक आते हैं वो कोई कलम तो नहीं लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो,
तो साथ ले चलूं। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम के रानी बनो, बदला लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और मीठी मम्मा के सिकी लदे बच्चों को याद, प्यार और सलाम वालेकुम। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जो हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और अपने जीवन का उत्थान करना है। उसमें सबसे पहले बिंदु है कि संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारंभ 21 जन्म चलती है। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। मीठे दैवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है, इसीलिए अति मीठा बनना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, मैरिज डे अलग, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है। तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता की स्मृति में रख सेवा का किरदार निभाओ। सेवा में एक दूसरे के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, उसमें उलझ नहीं जाना है। जरा भी किसी में विशेष झुकाव न हो, किसी भी आत्मा विशेष के प्रति विशेष झुकाव न हो। और अंत में स्लोगन मुरली का उपदेश है कि बेपरवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वही बनेगा जो जीवन में निर्माणता हो जिसके, और अपने स्वराज्य की सत्ता में पूरा पूरा संतुलन हो। हाँ जी बाबा। और आगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें। आत्मा, जिसमें मम्मा बता रही हैं आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। विशेष तौर पर आज मम्मा इस बारे में बता रही हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो ये शब्द साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा तो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। तो जब आत्मा फिर से अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग चीज हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है।
और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। तो ये सब जो कुछ भी बातें हैं वो कोई भी मामा कहती हैं कि ठोस नहीं है। अच्छा, ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा।